नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि इस वीडियो में मैं पूरा ग्रंथ, पूरा सार बता दूंगा कि आखिर कब बाबरी मस्जिद को तोड़ी गई थी, कब मंदिर को तोड़ा गया था, कब कोर्ट का फैसला आया, कब कारसेवकों पे गोली चलाई गई और कब मंदिर पे फैसला आके मंदिर का शिलान्यास हुआ और कब उसका उद्घाटन होने जा रहा है। ये सारी बातें एक क्रम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए मैं सबसे पहले बताता हूं, बाबर ने मंदिर गिराया, मस्जिद बनवाई। भारत में 15वीं सदी में मुगलों ने आक्रमण किया था। बाबर देश में पहला मुगल शासक बना था। इस दौरान सन 1527-28 के दरमियान बाबर अपनी फौज के साथ अयोध्या पहुंचा था। लगभग 500 साल पहले 1527-28 के दरमियान बाबर अपनी फौज के साथ अयोध्या पहुंचा था और यहां पहले से मौजूद मंदिरों को गिराने का आदेश दे दिया था। इन्हीं में से एक मंदिर भगवान श्री राम का था, जो उनके जन्म स्थान अयोध्या पर कई सदियों पहले बनाया गया था। इतिहास में दर्ज तथ्यों के मुताबिक मंदिर को गिराने के बाद बाबर के सेनापति मीर बकी ने यहां पर एक मस्जिद का निर्माण कराया था। हालांकि यह भी माना जाता है कि इस ढांचे को बड़ी मस्जिद के रूप में विकसित करने का काम औरंगजेब ने किया था। गिराया मस्जिद को बाबर ने और मीर बकी ने वहां पे मस्जिद का निर्माण कराया। बाद में औरंगजेब ने उसको थोड़ा विशाल रूप दिया, उसको विकसित किया। उसने ही इसका नाम बाबरी मस्जिद भी रखा था। हालांकि औरंगजेब से पहले अकबर के शासनकाल में इसी जगह पर एक चबूतरे में बेहद छोटा सा मंदिर बनाकर हिंदुओं की पूजा करने की इजाजत दी गई थी, जिसे बाद में औरंगजेब के शासन में उसे भी नष्ट कर दिया गया था। उसके बाद आता है 19वीं सदी। 19वीं सदी में पहली बार विवाद और पहला कोर्ट केस। हालांकि पहली बार इसको लेकर दोनों धर्म के लोगों के बीच पहला विवाद या पहली हिंसा 1853 में हुई थी। इस दौरान हिंदुओं ने आरोप लगाया था कि यहां पर राम मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई थी। इसके बाद 1857-58 में भी इसी मस्जिद को लेकर विवाद हुआ था और 1859 में अंग्रेजी हुकूमत ने मंदिर में बाड़ लगा दी थी, जिसके बाद बाहरी हिस्सों में हिंदुओं को और अंदर के हिस्से में मुसलमानों को प्रार्थना की इजाजत दी गई थी। 1859 में अंग्रेजी हुकूमत ने एक ऐलान किया था कि मंदिर के बाहर हिंदू लोग पूजा कर सकते हैं और मंदिर के अंदर मुसलमान अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। इस विवाद पर पहली बार 1885 ईस्वी में अदालत का रुख किया गया। महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद की एक अदालत में मुकदमा दर्ज कराया कि मस्जिद की जगह मंदिर निर्माण की मांग की जा रही है। लेकिन असली लड़ाई आजादी के बाद शुरू हुई। आजादी के बाद 1949 में पड़ी आंदोलन की नींव। 1947 में सरकार ने इस मस्जिद में ताला जड़ दिया था। साथ ही मुसलमानों को इससे दूर रहने का आदेश दे दिया गया था, लेकिन हिंदुओं को इसमें प्रवेश मिलता रहा। 1949 में जाकर ये आजाद भारत में पहली बार ये विवाद कोर्ट में पहुंचा। 1949 में मस्जिद के भीतर भगवान राम की मूर्ति मिली थी। आरोप था कि कुछ हिंदू नेताओं ने यह मूर्ति मस्जिद में रख दी थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। नतीजा यह हुआ कि सरकार ने इस स्थान को विवादित घोषित कर दिया और ताला लगा दिया, जिसके बाद सभी का प्रवेश वर्जित हो गया, बंद हो गया। हालांकि इसके बाद भी
इसको लेकर, इस विवाद को लेकर छिटपुट आंदोलन चलते रहे। लेकिन 1980 में बीजेपी के आंदोलन ने इसको नींव पकड़ा और एक नया इतिहास रचने का कार्य किया। बाद में 30 अक्टूबर को विवादित स्थल पर कुछ कार सेवक घुस गए, मस्जिद के गुंबद पर भगवा झंडा लगा दिया। इस घटना के 2 दिन बाद ही तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई। हालांकि इसके कारण उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन इस विवाद में सबसे बड़ा दिन साबित हुआ। 6 दिसंबर 1992 बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के नेताओं ने अयोध्या में विशाल रैली का आयोजन किया था। इसके लिए लाखों कार सेवक पूरे देश से अयोध्या में पहुंचे। 6 दिसंबर को एक तरफ लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं के भाषण चल रहे थे, साध्वी रीतांबरा, उमा भारती जैसे लोग उत्सुक ऐसे नारे लगा रहे थे जिससे कार सेवक का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा था। उनको उकसाया जा रहा था, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। ऐसे नारों के साथ कार सेवकों को उत्तेजित किया जाता रहा तो अचानक सैकड़ों कार सेवक विवादित ढांचे पे पहुंच गए और कुछ ही घंटों में इसे पूरी तरह से ढहा दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि देश में सांप्रदायिक दंगे हुए, सैकड़ों लोगों की जान इसमें चली गई। वहीं कई नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। साथ ही घटना की जांच के लिए लिम्राहन आयोग का गठन हुआ, जिसे रिपोर्ट तो 3 महीने में देनी थी, लेकिन उसे देने में 17 साल लग गए। अब आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का बराबरी का फैसला, लेकिन उसके लिए भी कोई राजी नहीं था। इस विवाद में अगला पड़ाव आया 30 सितंबर 2010 को, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित 2.77 2.77 एकड़ की जमीन पर अपना फैसला सुनाया। उस समय उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी की सरकार थी। जब फैसला आया तो अदालत ने कहा इस भूमि को 3 हिस्सों में बांट दो। इसमें प्रमुख हिस्से को राम जन्म स्थान माना गया और इसको मिलाकर 1/3 जमीन राम न्यास भूमि को देने के लिए बात की गई। वहीं 1/3 भूमि पर निर्मोही अखाड़े को और 1/3 मुस्लिम पक्ष को देने का फैसला किया गया। हालांकि किसी भी पक्ष को यह फैसला हाई कोर्ट का रास नहीं आया, पसंद नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई कई बार टलती चली गई, लेकिन 6 अगस्त 2019 से 16 अक्टूबर तक इस मामले की नियमित अंतिम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने इस पर अपना फैसला सुना दिया। आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के नेतृत्व में अपना एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और एकमत होकर 5-0 से 5 जजों की पूरी पीठ ने एकमत होकर बताया कि विवादित 2.77 2.77 एकड़ जो भूमि है वो राम जन्म स्थान को बताकर इसे राम जन्मभूमि न्यास के हवाले कर देने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही केंद्र सरकार को एक ट्रस्ट के गठन का आदेश दिया और मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए अलग देने का आदेश दिया। वही 5 एकड़ मुस्लिम की जो जमीन है मस्जिद की, वो मंदिर से थोड़ी सी दूर पर धन्नीपुर गांव में मिला है। फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से स्थापना कर दी। 2020 में केंद्र सरकार ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से ट्रस्ट की स्थापना की, जिस ट्रस्ट में ब्राह्मण के लोग ज्यादा थे, 1 ओबीसी और 2 एससी के लोगों को भी शामिल किया गया, लेकिन ब्राह्मण ज्यादा रखे गए। मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ और इसी ट्रस्ट ने
आखिरकार 5 अगस्त को भूमि पूजन कर दिया और साथ में शिलान्यास का ऐलान भी कर दिया, जिसके साथ ही सदियों पुराने राम भक्तों की इच्छा पूरी हुई और 5 अगस्त 2020 से लगातार वहां पे कार्य चलता रहा। अभी भी कार्य चल रहा है और 22 जनवरी 2022 को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उस राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा और फिर उनके उद्घाटन करने के बाद पूरे देश से, पूरे विदेश से जितने भी श्रद्धालु दर्शन करने आ सकते हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा और मंदिर का कार्य भी अनवरत ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। तो दोस्तों, मैंने शुरू से अंतिम तक आपको पूरी बाबरी मस्जिद और रामलला निर्माण की कहानी सुनाई। मुझे उम्मीद है कि ये आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। धन्यवाद।